नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ताश्केंत इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आज 9वां राउंड खेला गया और 9वें राउंड में भारत के निहाल सरीन, जो कि इस टूर्नामेंट के टॉप सीड हैं, पहले बोर्ड पर मुकाबला खेल रहे थे टिन जिंगायो का, जो कि सिंगापुर के बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं और रेटिंग भी जो है उनका लगातार बेहतर होता जा रहा है। तो जब ये राउंड शुरू हुआ तब भारत के निहाल, अभिमन्यु पौराणिक, हंगरी के सनन सुजगिरोव और टिंजिंगायो, ये चार खिलाड़ी जो है वो 6 अंकों पर खेल रहे थे। और अब चूँकि आज का राउंड जो है वो खेला जा चुका है, तो आपको बता दें कि सॉरी साढ़े ये 6.5 अंकों पे खेल रहे थे, सारे के सारे जो है 6.5 अंकों पे खेल रहे थे। और आज का राउंड खेला जा चुका है और क्या कुछ हुआ है, सबसे पहले तो इस गेम को देखते हैं और उसके बाद फिर निहाल के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। नाइट F3 से निहाल ने गेम की शुरुआत की। सफ़ेद मोहरे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड था ये 9वां राउंड, और इसमें सफ़ेद मोहरे मिलना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था निहाल के लिए। हालांकि ओपनिंग कुछ यूँ हुई कि इसका बहुत ज़्यादा असर जो है वो ऐसा पड़ता हुआ दिखाई दिया नहीं मैच में। ओके, नाइट F6, B3 किया निहाल ने। यहाँ पे B3 सेटअप किया, बिशप F5, बिशप E2, H6, बिशप A3। तो यहाँ पर खेला नाइट BD7, C4, E6, बिशप इंटू F8। यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, नाइट इंटू F8, नाइट C3। सो नाइट वापस आता है D7, C इंटू D5। यहाँ पर एक्सचेंजेस होते हैं E इंटू D5। और जुकर कोड ओपनिंग खेली थी यहाँ पे निहाल ने, और B4 खेला यहाँ पे निहाल ने। तो थोड़ा ये आप देख सकते हो कि ओपनिंग की तैयारी के मामले में उन्होंने अपने अपोनेंट को थोड़ा सा यहाँ पे चौंकाया। ओके, अब उनके अपोनेंट खेलते हैं C6, नाउ कैसलिंग, और अब यहाँ पर निहाल आते हैं क्वीन B3। और अब देखिए, ज़रूरत पड़ने पर अभी फ़िलहाल आइडिया B5 भी हो सकता है, ताकि आप ये जो D5 का स्क्वायर है इसको तोड़ सकें यहाँ पर। ओके, उन्होंने खेला बिशप G4 और नाइट पर अटैक किया। ओके, निहाल ने नाइट D4 खेला और यहाँ पर एक और बिशप एक्सचेंज हो जाता है। ओके, सी वाले नाइट से मारते हैं अभी यहाँ पर। अब आता है नाइट E4, सो क्वीन C2 हटते हैं यहाँ पर, और रुक C8। सो यहाँ पर एक बार D3, नाइट वापस जाता है D6 पर लौटता है यहाँ पर। सो रुक F7 और C फाइल पर थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप ओवरऑल देखो तो ब्लैक की पोजीशन में कोई ऐसी मेजर कोई वीकनेस एक्चुअली में है ही नहीं अभी करंटली। तो पोजीशन रफली जो है वो इक्वल ही है। थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि D4 पे नाइट है और C फाइल पे क्वीन और रुक आ गया है, तो वाइट कुछ प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है C5 के स्क्वायर पर, बट उसका कुछ ऐसा खास आपको कुछ मिल रहा हो वो नहीं नज़र आता है यहाँ पे। रुक E8 खेला यहाँ पर टिन ने। सो नाउ क्वीन D2 हट गए यहाँ से। नाइट F8 जाता है, नाइट को वापस जो है और बेहतर स्थिति में लाने के लिए उसको हटाते हैं वहाँ से। एंड नाउ रुक C2, नाइट E6, रुक C1, और यहाँ पर एक नाइट और एक्सचेंज हो जाता है। तो अब बोर्ड पर आप देखिए कि ये पूरी तरह से एंड गेम आ चुका था। ओके, क्वीन F6। सो नाउ फाइनली जो है अब कुछ ना कुछ तो आपको करना है पोजीशन में, क्योंकि कहीं और से कुछ एडवांटेज ऐसा नज़र नहीं आ रहा। एक आध चाल रुक C5 वगैरह हो सकती थी, बट खैर निहाल ने डायरेक्ट खेला B5, C इंटू B5, रुक C8, रुक C8, रुक C8, नाइट C8। और जब ये पोजीशन आई तो ऐसा लगा कि ये तो मैच अब ड्रॉ की तरफ जा ही रहा है। नाइट और क्वीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे तो अभी आप देखिए कि फ़िलहाल जो करंटली एक पोजीशन है, वाइट ने एक एक्स्ट्रा पॉन जो है वो ब्लैक को दिया हुआ है। तो क्वीन C1 आते हैं, नाइट पर अटैक, नाइट हटता है E7, सो नाइट इंटू B5, पॉन बराबर, सब कुछ बराबर। क्वीन A6, नाइट पर अटैक, A2 के पॉन पर अटैक। तो दोनों को सपोर्ट लगाते हैं निहाल। क्वीन B1 खेलते हैं। नाउ क्वीन B6, निहाल इंप्रूव करते हैं, क्वीन को B3 पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि A6 आता है, नाइट D4, क्वीन इंटू B3, नाइट इंटू B3। और मेरे ख्याल से ये जो बोर्ड पर हुआ, अगर किसी को थोड़ी भी कुछ उम्मीद हो सकती है, तो मुझे ख्याल से ये जो एक्सचेंज हुआ, मेरे ख्याल से शायद अगर टिन बोर्ड पर क्वीन को और थोड़ी देर रखते तो बेहतर होता उनके लिए। B6 किया उन्होंने, और अगर जो उनका आइडिया होगा वो ठीक था। अब यहाँ पे दो पॉन है, आप जानते हैं कि नाइट के अगेंस्ट कॉर्नर का पॉन डेंजरस होता है, लेकिन वो पॉन को निकालने के लिए आपका नाइट और किंग का सपोर्ट चाहिए। इस पूरे बोर्ड पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है ब्लैक को, ये पॉन जो है वो अकेला है, और नाइट एंड गेम में अकेले पॉन जो है वो काफ़ी कभी कभी तकलीफ़ जो है वो देते हैं। और वाइट की अगर हम बात करें तो
अगर यहाँ पे ज़रूर एक पॉन उनका 2 वर्सेस 1 हो रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक पॉन आइलैंड है, मतलब मजबूती दे रहा है आपके प्यादों को। तो अब देखिए हुआ क्या, इससे हुआ ये क्या गेम में जब आप आगे देखोगे कि इस पूरे स्ट्रक्चर को डिफेंड करने के लिए राजा को कभी इस घोड़े की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये घोड़े ने ये जो क्वीन साइड का हिस्सा था इसको बहुत अच्छे से संभाला। नाइट D4, किंग F8, G4, इन्होंने खेला E8, H4, G6, किंग G2, किंग D7, H5, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ एक एक। और अब बोर्ड पर देखिए, अब पॉन आइलैंड जो है यहाँ पर 3 हो गए, एक यहाँ पे 2 और 3 पॉन आइलैंड, जबकि वाइट के कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4। तो वाइट के लिए, सॉरी ब्लैक के लिए 3 पॉन उनके अलग अलग हो चुके थे। और यहीं पे कहीं ना कहीं जो है निहाल उन पर दबाव डालना जो है वो शुरू कर देते हैं, नो मैटर इंजन क्या कहता है। अच्छा, नाइट एंड गेम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है, ये आप हमेशा याद रखिए कि नाइट एंड गेम में अगर कोई भी एक पॉन भी अप हो गया, तो अगर बोर्ड पे पॉन ज़्यादा है तो मान लीजिए कि 6 वर्सेस 5 है तो बहुत ज़्यादा विनिंग है, 4 वर्सेस 5 थोड़ा कम लेकिन विनिंग, 4 वर्सेस 3 अभी भी विनिंग, काफ़ी विनिंग माना जाएगा, 3 वर्सेस 2 भी विनिंग होता है। जब 2 वर्सेस 1 की बात आती है सिर्फ वहीं पर ड्रॉ की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। उसके ऊपर जितने भी, जब भी ये पॉन के रेशियो ज़्यादा रहेंगे, प्यादे ज़्यादा रहेंगे बोर्ड के ऊपर, हमेशा जिसके पास पॉन ज़्यादा है उसकी संभावना जीतने की रहती है पूरी पूरी। तो यहाँ पे पूरी तरह से ऐसा खेल फंस गया था। इन्होंने खेला B5, किंग G3, B4। अब मज़ेदार बात आती है, निहाल अपना किंग इंप्रूव करने लगते हैं, किंग F4, A5, और यहाँ पर आता है मूव। ये देखने का था कि क्या इसकी ज़रूरत थी। ये एक तो यहाँ से एक गलती होती है क्योंकि नाइट जाता है पीछे, और प्रॉब्लम क्या है कि इस पॉन को अब या तो आप नाइट से डिफेंड करिए, आप पॉन आगे नहीं बढ़ सकते, नाइट C5 चेक आके पॉन मर जाएगा, तो नाइट C6 खेलना पड़ा। और यहीं से कहानी थोड़ी सी फंसी, नाइट C5 चेक, किंग E7, नाउ किंग F5। ये किंग काफ़ी ऊपर आ गया था, इस पॉन के भी करीब, इस पॉन के भी करीब और इस पॉन के भी करीब। और ऐसे में एक्यूरेट चालें चलना जो है ना वो आसान नहीं होता। अब जैसे इंजन बोलता है कि F6 चलो, अब आप नॉर्मली आप सोचो कि यार कोई F6 करेगा तो आप किंग G6 सामने वाले को जाने दे रहे हो, लेकिन इंजन बोलता है कि नाइट E5 आएगा, आप किंग H6 आएगा, फिर किंग F7 आएगा। ऐसा कौन खेलता है भाई, पॉसिबल ही नहीं, ऐसा सोचेगा ही नहीं नॉर्मल आदमी, अरे ये तो किंग अंदर आ रहा है, उसके आगे कैलकुलेट ही नहीं करेगा कि ख़राब ही होगा। तो इसीलिए ये जो पोजीशन थी ये ऑलरेडी विनिंग हो गई थी, क्योंकि ह्यूमन प्रोस्पेक्टिव से ब्लैक से खेलना यहाँ पे, मतलब मैग्नस कार्लसन जैसा खिलाड़ी बचा ले तो बचा ले, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने D4 किया, अब D4 किया तो E4 आ गया। इन्होंने अभी भी पॉन आइलैंड नहीं तोड़ा और इस पॉन को सिंगल रखा, इसकी संभावना बना के रखी यहाँ पे इस राजा ने कि भाई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इधर भी जाऊँगा, इधर भी जाऊँगा, मतलब तीनों पॉनों पे अपनी नज़र जो है उन्होंने बना के रखी। किंग D6 आए, एंड देन यहाँ पर ये आता है नाइट A4, और ये एक्चुअली मैं यहाँ पर फंस गए पूरी तरीके से। सही चाल थी किंग E7 खेलना, बट उस पर, और यही था कि आप नाइट C5 वापस खेलिए, क्योंकि वाइट अगर पीछे जाता है यहाँ पर तो नाइट A7 आ रहा है, और ये पोजीशन इक्वल रहने की ही उम्मीद है। बट स्टिल मैं बोलूँगा कि ये किंग आके खतरा, ये इतना आसानी से आप नहीं खेल सकते। तो उन्होंने क्या खेला, नाइट E5, और ये ब्लंडर था। क्यों? क्योंकि आफ्टर नाइट B2 ही तो फंस ही गए। अब आप क्या खेलोगे, आप ये पॉन नहीं खेल सकते, मर जाएगी, ये पॉन नहीं खेल सकते, मर जाएगी, ये पॉन तो ब्लॉक है, ये पॉन खेल नहीं सकते, मर जाएगी, ये पॉन ब्लॉक है। नाइट को अगर आप हटते हैं तो चेक दे के A4 मर रहा है, किंग को हटते हैं तो नाइट मर रहा है। तो ये जुगजोंग में फंस गए यहाँ पर 10, और नाइट F3 खेलना पड़ा उनको। निहाल ने चेक दिया, और फिर मैंने बोला कि जैसे ही पॉन मरा, अब तो ये बिल्कुल विनिंग हो गया निहाल के लिए। इन्होंने D3 पे नज़र डाली, बट D3 गया तो यहाँ पर F4 आया और D4 मर ही रहा है, एंड देन यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, क्योंकि अभी नाइट इंटू D4 आ गया, और फिर ये भी मरेगा, ये भी मरेगा, बहुत सारे पॉन, और जितने ज़्यादा पॉन होते हैं उतना विनिंग हो जाता है नाइट एंड गेम में। तो यहाँ पर निहाल की बेहतरीन जीत। अच्छा, इस जीत के साथ क्या हुआ है कि निहाल लाइव रेटिंग में 2695 लगभग पहुँच गए हैं। कल उनका मैच जो है वो शमशुद्दीन वोखोदेव से है, जो कि उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी, हम सभी जानते हैं, ओलंपियाड टीम के ही मेंबर थे जब उन्होंने गोल्ड जीता था। और वोखिदो की रेटिंग भी है जो 2670 है। तो अगर कल निहाल जीते हैं तो लाइव रेटिंग 2699 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगी। तो एक तो अच्छी बात है कि लगातार, हमने कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक बढ़िया टूर्नामेंट जीता था, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, अब्दुल सत्तरो भी खेल रहे थे उसमें। और एक बार फिर से अगर ये टूर्नामेंट भी जीतते हैं, और ख़ासतौर पर टॉप सीड रहते हुए जीतना ना बहुत बड़ी बात होती है। देखते हैं आगे क्या होगा। एक राउंड बचा हुआ है, निहाल 7.5 पॉइंट करके जो है वो
सिंगल लीड पर अभी आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।